जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु 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 हनुमंते नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। मेरे पिताश्री को भी मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सारे साधु संत महात्माओं की जय। ब्राह्मणों की जय। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। हे धरती माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करो और सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आप ही हो जिनके कारण प्रभु ने ये मोटिवेशन दे रखा है, ये एनकरेजमेंट, ये एनर्जी दे रखी है कि मैं रामायण का सत्संग कर सकूं और वो इस प्रकार करूं कि जन जन तक राम पहुंचे, जन जन के हृदय में राम को उतार सकूं, जन जन के हृदय में कण कण में राम को भर सकूं। ऐसा एनर्जी, ऐसी ताकत मेरे कृष्ण ने मुझे दी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री 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 राधे 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 बोल श्री राधा रानी की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब हम आज का अपना रामायण सत्संग शुरू करेंगे। आज 9 फरवरी 2024 का दिन है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोपहर के करीब 1 बज रहे होंगे। 19वां अध्याय रामायण सत्संग का 19th एपिसोड सीजन 1 का हम आज शुरू करेंगे। हम अभी फिलहाल हैं प्रथम सोपान रामायण के श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी के लिखित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अध्याय पर है, जिसका रामायण सत्संग एपिसोड 19 चल रहा है। अब हमने पिछली बार देखा था कि शिव जी और पार्वती माता वो धरती पर थे और कुंभज ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद जब शिव जी ने आज्ञा ली कि वे अब अपने कैलाश धाम कैलाशपुरी लौटना चाहेंगे, तो लौटते समय उनकी इच्छा हुई, तीव्र इच्छा, कि वे अपने राम के दर्शन करना चाह रहे हैं। और राम उस समय जब शिव और पार्वती माता यहां धरती पर थी, कुंभज ऋषि के आश्रम से जब निकले थे, उस समय राम की अवस्था, मतलब उस समय ऐसा था जब राम भगवान वन में थे और रावण जो है वो कपट करके सीता मां का हरण करके ले जा चुका था।
अब शिव जी को तो राम के दर्शन करने थे, लेकिन उनके मन में वो विचार उत्पन्न हो रहे थे कि भाई कैसे दर्शन करें। तो दर्शन उन्होंने कर लिए राम के। और माता सती जो थी वो चाह रही थी कि वे राम से मिले, और उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि ये राम जो है विष्णु भगवान का यदि अवतार है तो ये सीता मां के लिए मनुष्य की तरह कैसे रो सकते हैं, कैसे इतना विलाप कर सकते हैं। प्रभु है, प्रभु तो सबसे डिटैच्ड होते हैं, तो उनमें ऐसा अटैचमेंट कैसे आ सकता है। राम इज डिटैच्ड। इफ ही इज लॉर्ड विष्णु, देन हाउ कैन ही क्राई लाइक अ ह्यूमन बीइंग अटैच्ड टू हिज वाइफ। सो शिवजी ने क्या कहा, आप जाकर स्वयं परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा भी कैसे लेना कि विचार करके परीक्षा लेना। उन्होंने कहा ज्ञान पूर्वक परीक्षा लेना। देखो, हर चीज में, लाइफ में डिसेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर डिसेंसी और डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में तो कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो जाएगी, मिस्टेक्स हो जाएगी, फिर उस मिस्टेक्स की भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं वो मिस्टेक का फ्रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी ग्रंथ में, हमारे जितने सदग्रंथ हैं, रामायण हो, शिव पुराण हो, या भागवत गीता हो, भागवत पुराण हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए प्रभु कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहीं पर भी भोग भोगोगे, ऐसे शब्दों का उपयोग बहुत ही ऐसी जगह पे आया है जहां पर असंत ही असंत होंगे। नहीं तो हर जगह यही कहा जाता है कि कर्म फल मिलेगा, कर्म फल की प्राप्ति होगी। और वो तो जाहिर सी बात है ना। अगर आपने कोई बहुत बड़ा मैदान, जमीन खरीद ली है और बड़ी सारी जमीन लेकर आप वहां पर अलग अलग प्रकार के बीज बो रहे हो, तो जैसे बीज बोगे वैसी फसल तो उगेगी उगेगी, और वैसा ही पेड़ लगेगा, वैसा ही फूल और फल खिलेगा। तो जैसे कर्म करोगे वैसे कर्म का फल तो निश्चित है। तो शिवजी ने हालांकि सती मां से इनडायरेक्टली कह दिया था कि ज्ञान पूर्वक परीक्षा लेना, लेकिन सती मां से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो क्या गलती हुई हम आज के अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं। प्रभु शिव तो राम के भरोसे होकर बैठ गए, ये सोचकर होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। मतलब जो राम ने रच रखा है, जो राम ने लिख रखा है, जो होनी होनी निश्चित हो रखी है, वो तो होनी ही होनी है। तो उसमें तर्क करके, डिबेट करके, आर्ग्यूमेंट करके क्या होने वाला है। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख दामा। तो ऐसा कहते हुए शिव जी तो हरि के नाम में डूब गए, और सती माता प्रभु जहां थे सुख के धाम, मेरे राम है सुख के धाम। तो जहां मेरे प्रभु राम थे, सुख के धाम थे, वहां सती माता पहुंची। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ जेते ही जही आवत नर भूप। तो बार बार सती मां ने विचार किया हृदय में कि किस प्रकार परीक्षा लेनी है, और फिर ऐसा विचार करते हुए उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। यहां पर जरूर ध्यान देना, सती मां ने किनका रूप धारण किया राम की परीक्षा लेने के लिए? मां सीता का। और मां सीता कौन थी? मां सीता श्री राम की अर्धांगिनी, श्री राम की वामांगनी, श्री राम की धर्म पत्नी। वाइफ ऑफ राम was Ma Sita, and Sati Ma took the cloning effect of Sita Ma. So she took that particular form of Mother Sita. लक्ष्मण दिख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा।
वीरा। सती कपटु जान्यु सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती किन चाहतहु दुराऊ, देखो नारी सुभा प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु। सती समेत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो सती माँ तो सीता माँ का रूप धर के जहां नर भूप यानी नरों में श्रेष्ठ श्री राम आ रहे थे जिस ओर से, उस ओर सती माँ ने आगे प्रस्थान किया सीता माँ का रूप धारण कर। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के उस बनावटी वेश को देखा, देखिए लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि वो मां सती है, वो तो सीता मां नहीं हो सकती है, क्योंकि सीता मां को तो अभी कोई ना कोई उठाकर ले गया है कपट से। तो ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया। लक्ष्मण जी का थोड़ा सा हृदय में भ्रमित हुआ। भ्रमित होने का मतलब क्या होता है, उन्हें यह तो ज्ञात था कि सीता मां कहीं चली गई है, लेकिन अचानक से सीता मां को सामने देखकर वे भी थोड़े भ्रमित हो गए कि कहीं सीता मां तो नहीं है। लेकिन वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मतिधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे कि यदि ये सीता मां है तो मेरे राम भैया तो जरूर पहचान जाएंगे। वे राम की शक्ति को जानते थे, राम के धीरज को जानते थे, राम के ज्ञान को जानते थे, जिनसे ज्ञान उपजा हो, जिनसे सारे वेद उपजे हो, उनके आगे क्या छुपा रह सकता है। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए। क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए हमारे प्रभु जो है सर्वदर्शी, सर्वदर्शी मतलब उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है। कहां क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वे सर्वदर्शी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी है। उन्हें अंतर्यामी क्यों कहते हैं? क्योंकि वे हमारे अंतर मन में वास करते हैं। ये हमारे अंदर जो इतनी चार्जिंग पावर है ना, इतना जो हम चलते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते, सब कार्य करते हैं, ये किसके कारण है? क्योंकि वे प्रभु हमारे अंतर मन में वास करते हैं। उनकी शक्ति हमारे अंतर मन के अंदर होती है। अगर वो शक्ति निकल गई तो आप जानते हैं सब कि कैसा देह हो जाता है। देह तो एकदम मृत पत्थर की भांति होते हुए मिट्टी मिट्टी होने लगता है, और ये पंचभूतों का बना हुआ देह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसमें जो शक्ति है वो प्रभु की है। उस प्रभु की शक्ति को अंतर मन में पहचानने की आवश्यकता है। उस प्रभु के अंतर मन में मौजूद होने की अवस्था को जागृत करने की जरूरत है। अपने चेतना के पटलों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि जब वो खुलेंगे तब आपका काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, लालच सब कुछ चला जाएगा और आप केवल जन धन के कल्याण के लिए सारे कार्य करेंगे, धर्म के लिए सारे कार्य करेंगे। और मैं बार बार कहूंगा, धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब नहीं होता है। धर्म का अर्थ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य परायणता। तुम्हारे जो कर्म है उसे कितने राइटियसली, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग योर एक्शंस राइटियसली, दैट इज कॉल्ड एज धर्म। एंड अधर्म इज विकेडनेस, एविल, lies. So you don't perform your duties and actions sincerely, wholeheartedly, with full efforts, then you are an adharmi.
And if you're doing your duties responsibly, putting in maximum efforts, optimum utilization of your time, managing everything, your life, balance in life and work, balance in family, परिवार को भी समय देना, अपने कर्तव्य कर्म पे भी ध्यान देना, अगर आप इस प्रकार बैलेंस करके अपनी लाइफ को ध्यान दे रहे हैं तो आप धर्म की राह पर चल रहे हैं। समय को मैनेज करना आना चाहिए। तो क्या हुआ, प्रभु तो जान गए ये सती माता है, इस समय को मैनेज करना चाहिए, इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, पहले ये वाक्य पूरा कर लेते हैं। तो सती जी ने वहां भी छुपाव किया, प्रभु समझ गए, फिर भी सती जी ने छुपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी, एकदम स्वीट वॉइस से राम भगवान बोले। प्रभु रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर मां सती को प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। तो देखो कभी हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी अनजाने से मिलते हैं, तो किस प्रकार इंट्रोडक्शन होता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उन्होंने बताया, पिता महाराज दशरथ के सहित अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहां है। देखो मेरे राम की महिमा, सबसे पहला प्रश्न जो उन्होंने पूछा मां पार्वती से, श्री महादेव जी कहां है, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहे ओ बहोरी कहां वृषकेतु। तो कहां है श्री महादेव जी, विपिन अकेली फिरेव के ही हेतु, आप इस वन में अकेले क्यों फिर रहे हैं। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सवित महेश पही, चली गए हृदय बड़ सोचु। तो राम की वाणी को सुनकर सती के मन में इतना संकोच उत्पन्न हुआ, वो तो एकदम सोचने लगे कि अरे देखो ये तो मुझे जान गए, पहचान गए, और ये तो मायापति हरि के सिवा और कोई नहीं जान सकता था। तो उनके मन में इतना संकोच हुआ, लज्जित हो गई वे, और फिर भयभीत हो महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। वो भयभीत भी हो गई सती मां, उनके भय का कारण था, बड़ा कारण था। इसे हर नारी को सुनना चाहिए, हर नर को सुनना चाहिए कि एक डिसिप्लिन क्या होता है लाइफ में, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हमारे लिए प्रभु ने जितने कार्य किए, ये मां सती और शिव जी भी जो जिन्होंने ये लीला रची है, ये लीला भी हम मनुष्य के लिए रची है, ताकि हम समझ सके कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, धर्म परायण होने चाहिए। तो मां सती तो पहुंच गई शिव जी के पास में। तो देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कही थी। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मेरा अक्सर नियम ये होता है कि मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगा, ब्रश करूंगा एंड ब्रश वगैरह करके और थोड़ा सा फ्रेश अप होके फिर नीचे चला जाऊंगा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने, विष्णु ने, एक बार की बात है ये हुआ हकीकत। देखो मैंने कहा था कि राम के जीवन के साथ साथ मैं मेरे जीवन की भी गाथा आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे कृष्ण का आदेश है और कृष्ण के आदेश को कोई नहीं टाल सकता। तो एक रात जब मैं सोया हुआ था, उस समय क्या हुआ, कमर में बड़ा दर्द हो रहा था, भयंकर पीड़ा हो रही थी। ये पिछले करीब 10 साल से होगी। डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है, मोटापे का असर है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करनी चालू की तो स्वेटिंग इतनी हो गई, स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से सारा शरीर लाल लाल होने लग गया, इचिंग होने लग गई बॉडी पे। फिर डॉक्टर के गए, फिर डॉक्टर से पूछा, भाई डॉक्टर साहब अब बताओ, पहले तो मैं कितना कड़क एक्सरसाइज करने वाला बंदा था, कराटे में ब्राउन बेल्ट पा चुका था, मैं ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहा था अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर, और ऐसा हार्डकोर एक्सरसाइज करने वाला बंदा आज एक्सरसाइज करने जा रहा हूं तो मेरा शरीर पूरा लाल लाल हो जाता है और वो स्वेट से इचिंग होने लगती है, तो क्या करूं। तो डॉक्टर ने कहा, भाई आपको स्वेट इंड्यूस्ड एलर्जी हो गई है। अब मैंने कहा, भाई ये तो मैंने पहली बार सुना, स्वेट इंड्यूस्ड एलर्जी मतलब पसीने के कारण उत्पन्न एलर्जी। तो पसीना तो आएगा, चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अब उससे ही एलर्जी होने लग गई, तब तो बड़े परेशानी है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, और एक्सरसाइज नहीं करूंगा
तो मेरा शरीर तो एकदम निढाल होते जाएगा, शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी। देखो ये मशीन है, मशीन को नित्य नियम पूर्वक चलाना, इसकी ओवरहाउलिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस मशीन का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बाकी कृम कर्म कैसे करेंगे। स्वयं का ध्यान तो सर्वप्रथम रखना होता है, स्वयं से प्यार सर्वप्रथम करना होता है। इसलिए मेरे कृष्ण ने द 8th पिलर ऑफ धर्म को सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बताया है। उन्होंने मुझे 8 पिलर बताए थे धर्म के, वो 8 स्तंभ बताए धर्म के, जिसका प्रचार मुझे इस पूरे संसार में करना है। 8 स्तंभ धर्म के, और वो 8 स्तंभ धर्म के प्रभु ने कौन कौन से बताए और किस प्रकार बताया, किस प्रकार मैंने मेरे विष्णु के दर्शन किए और उन्होंने किस प्रकार मुझे उन 8 स्तंभों के बारे में बताया जो धर्म के स्तंभ है। हाउ डिड माय लॉर्ड विष्णु टेल मी अबाउट द 8 पिलर्स ऑफ धर्म, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। बट बिफोर दैट, द 8th पिलर ऑफ धर्म इज नोन एज सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। स्वयं का ध्यान रखना और स्वयं से प्रेम करना। क्यों कहा प्रभु ने ऐसा? क्योंकि ये मानव देह जो है, ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इस देह को प्रभु का गिफ्ट समझना चाहिए। अगर उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, ये प्रेजेंट दिया है, तो उसका ध्यान तो सबसे पहले रखना है। ध्यान नहीं रखेंगे तो पलंग पर पड़ जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे, और जब बीमार पड़ जाओगे तो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 2 वर्ष तक परिवार सेवा करेगा, बाद में वो भी थक जाएगा, वो भी सोचने लग जाएगा कि भाई ये कैसे है, ये उठ ही नहीं पा रहे पलंग से। उन्हें भी सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करेंगे, लेकिन आप सेवा पाकर खुश नहीं होंगे वहां पलंग पर बैठे बैठे, तो आपको तो चलना फिरना है। अब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, भाई आप एक्सरसाइज बंद कर दो, कुछ समय के लिए नहीं कर सकते हो। तो मैंने करीब 6 महीने बंद कर दी थी एक्सरसाइज, और उस रात को जब मैं सोया था तो मेरी कमर में बड़ी पीड़ा हो रही थी, और पीड़ा होते समय मैं यूं यूं करवट बदले जा रहा था, करवट बदले जा रहा था। देखो गृहस्थ हूं और मनुष्य के देह में हूं, तो मनुष्य के शरीर की जो पीड़ा है और जो अनुभव है वो तो सारे होने हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। तो यूं करवट बदले जा रहा था, तो उसी समय कानों में हनुमान जी की आवाज आई, राम राम राम। मैं चौंक गया, उठकर तुरंत देखा अपने आसपास, कहीं पर भी बाबा नहीं दिखाई दिए, कहीं पर भी हनुमान जी नहीं दिखाई दिए। अपने कमरे में मैं अकेला गद्दे पे सो रहा था। तो मैंने सोचा ये बाबा की आवाज दिखाई दी, कुछ तो बात है। फिर मैं अपनी आंख बंद करके लेट गया। उतने में ही बाबा ने कहा, अपने सर के नीचे से तकिया निकाल दो, और बिना तकिए के, जब सीधे सोते हो तो बिना तकिए के सो। अब मैं चौंक गया, बिना तकिए के कैसे सो? बिना तकिए के तो आज तक कभी नहीं सोया और सो भी नहीं सकता हूं। बाबा ने कहा है चलो सर के नीचे से तकिया निकाल देता हूं। तो मैं उसी समय सर के नीचे से, मैंने इतना मोटा तकिया है, गद्देदार है, सॉफ्ट है, वो पिलो मैंने मेरे सर के नीचे से निकाल दिया, और निकाल कर यूं सीधा सो गया, स्ट्रेट, करवट लेकर नहीं। अब करवट लेंगे तो थोड़ा तकिया चाहिए, क्योंकि शोल्डर का ये गैप आ जाता है ना, सर और शोल्डर जब गद्दे पे चिपकेगा, तो करवट लेते समय तो तकिए की आवश्यकता है। लेकिन जब सीधा सो गए, जैसे ही मैंने तकिया निकाला और मैं सीधा सोया और सर मेरा नीचे गद्दे पे था और पलंग भी था गद्दे पे, उतने ही मैं देखता हूं तो मेरी कमर में ऐसा खिंचाव आकर यूं आराम मिलने लगा। हाय हाय, मैंने कहा वाह रे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो कई बार होता है कि डॉक्टर्स भी बता देते हैं कई बातें, माता पिता भी बता देते हैं, हम कई बार इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं तो कई जगह में पढ़ा होगा बिना पिलो के सोना चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं, और मुझे भी पहले कह चुके, लेकिन मैंने कभी बात पे गौर नहीं किया, फोकस नहीं किया, और सोचा नहीं बिना तकिए के कोई कैसे सो सकता है। लेकिन उस दिन 3 बार मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, राम राम राम, तकिया निकाल दो।
और मैंने निकाल दिया बाबा की बात मानकर। बाबा की बात को कौन ठुकरा सकता है? बोलो मेरे हनुमान जी महाराज की जय। वो तो मेरे हृदय में विराजते हैं, मेरे प्यारे प्यारे गुरु हैं वो। लेकिन इन गुरु को भी मैंने बहुत बहुत अपशब्द जैसे शब्द समय एक पड़ा जब कहे, फिर कभी बताऊंगा उस बारे में। लेकिन गुरु है वो तो क्षमस्व है, हमेशा क्षमा कर देते हैं भक्तों के और प्रभु के प्यारे दासों के सारी गलतियों को। तो मैं सर के नीचे से तकिया निकालकर सो गया और गहरी नींद में चला गया। जैसे ही गहरी नींद में चला गया तो तुरंत फिर कान में आवाज आई, और इस समय जो आवाज गूंजी वो तो वाइब्रेशन के साथ गूंजी, जोरदार वाइब्रेशन के साथ में मेरे कानों में पड़ा और वो वाइब्रेशन, ये ओम की ध्वनि कंटिन्यू, ओंकार की ध्वनि, मैं तो ओम कह रहा हूं लेकिन वो जो वाइब्रेशन कानों में आ रहा था वो ओम कह नहीं रहा था, उस वाइब्रेशन से ओंकार की ध्वनि निकल रही थी। आई मीन आई कैन नॉट टेल यू हाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वाज दैट। इट वाज जैसे मैं किसी एम्प्टी बेल के ऊपर जोरदार घंटे के ऊपर मार दूं और घंटे पर मारते जो टंग करके जो आवाज आती है, उस आवाज से ओंकार की ध्वनि, वो वाइब्रेशन में ओंकार निकल रहा था, ओ। और ये कंटिन्यू निकलते हुए उतने में मेरे कानों में आवाज पड़ी, रोज 30 मिनट चलना जरूरी है। मैं समझ गया तुरंत, ये तो मेरे विष्णु आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे राम आ गए। मेरी राम की आवाज को मैं कैसे नहीं पहचान सकता हूं? मैं तुरंत पहचान लिया और मैंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे श्री हरि, रोज 30 मिनट कैसे चलूं? चलूंगा तो पसीना आता है, पसीना आते ही तो एलर्जी हो जाती है। तो प्रभु ने कहा, क्या मेरे लिए 30 मिनट नहीं चल सकते? मेरे श्री हरि ने कहा मुझसे, क्या मेरे लिए 30 मिनट नहीं चल सकते? मेरी आंखों में अश्रु आ गए उनकी बातों को सुनकर कि नहीं प्रभु, आपके लिए तो सारा संसार त्याग सकता हूं, आपके लिए शरीर को तुरंत के तुरंत छोड़कर जा सकता हूं, हर वस्तु संसार की हर चीज मैं त्याग सकता हूं, अपने सारे कर्म फल मैंने आपके चरणों में त्याग दिए प्रभु। 30 मिनट तो क्या, 30 घंटे भी आप कहेंगे तो मैं आपके लिए चलूंगा प्रभु, 30 वर्षों तक भी चलूंगा, जितने जीवन देंगे मैं चलूंगा आपके लिए प्रभु। तो बोले 30 मिनट चलना है, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। उस दिन मेरे विष्णु ने, मेरे श्री हरि ने मुझसे कहा, the 8th pillar of धर्म, the 8th pillar of righteousness, धर्म का 8वां स्तंभ जो तुमने कहा, स्वयं का ध्यान रखना और स्वयं से प्रेम करना, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। यदि तुम्हें संसार को सिखाना है तो तुम्हें भी तो उसका पहले पालन करना होगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, रोज 30 मिनट चलना, रोग मुक्त होना, रोज 30 मिनट चलना, रोग मुक्त होना। डेली 30 minutes walking is life saving. Daily 30 minutes walking is life saving. These are not the words of any doctor. These are not the words of any physiotherapist. ये शब्द किसी डॉक्टर, किसी फिजियोथेरेपिस्ट, किसी आपके दोस्त यार पास पड़ोसी के नहीं है, ये वाणी है मेरे श्री हरि विष्णु की। डेली 30 मिनट्स वॉकिंग इज लाइफ सेविंग। रोज 30 मिनट चलना, रोग मुक्त होना, ये वाणी है मेरे हरि की। तो मैं कैसे 30 मिनट नहीं चलता? आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर 8 पिलर ऑफ धर्म में जितने वीडियोस हैं देख लीजिए। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैंने अपने जीवन में चलना नहीं रोका। हाँ,
झूठ तो मैं कहूंगा नहीं, चलना रुका। चलना क्या रुका, मेरा जीवन पूरा थम गया जब 16 नवंबर 2023 के दिन मेरे राम मेरी मां को अपने साथ ले गए। मां तारा उन्हें ले गए जब अपने साथ, उस दिन से आने वाले 2-2.5 महीने तक मेरा जीवन पूरी तरह से थम गया। जीवन क्या थम गया, जीवन ही खत्म सा लगने लगा था और चलना उस समय तक रोका। लेकिन फिर शुरू हो गया। वो क्या हुआ वो 2-3 महीने के दौरान, वो मैं आपको मां तारा के एपिसोड्स में बताऊंगा, जब जब समय मेरे हरि देंगे, जब जब मां की आज्ञा होगी, जो जो वाक्य बताने की आज्ञा होगी, जो जो इवेंट्स बताने की आज्ञा होगी, जो जो लीला बताने की आज्ञा होगी, वो लीलाएं मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उस समय क्या हुआ, मैं कहां कहां गया, ब्रह्मांड के किस किस कोने में गया, किन किन से मेरी मुलाकात हुई, कैसे कैसे वचन कम्युनिकेशन मेरे और ब्रह्मांड के सभी देवताओं के बीच में हुआ, भगवान के और मेरे बीच में कैसी कम्युनिकेशन हुई, मेरे हनुमान जी और मेरे बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ, मेरे कृष्ण और मेरे बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। आप जरूर अपने लाइफ को, अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। आपकी लाइफ में अगर 1% भी चेंज आ गया ना, मैं अपने आप को कृत्य मानूंगा कि प्रभु के कार्य करने में मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। तो मेरे राम ने कहा रोज 30 मिनट चलना, रोग मुक्त होना। तो बंधुओं, भाइयों और बहनों, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाइए, ऐसा कि दुश्मन भी अगर सीमा के अंदर आ गया भूले भटके तो थर थर कांपने लग जाए हमें देखकर कि अरे भारतवर्ष के नागरिक तो इतने मजबूत और इतने सशक्त हैं। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, नर नारी पुरुष, हर कोई इतने सशक्त है कि दुश्मन थर 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 कांपने लगे और यूं उल्टे पांव भाग जाए हमारी धरती पर से। इतना सशक्त अपने आप को बनाइए, इतना मजबूत अपने आप को बनाइए, अपनी बॉडी को सशक्त बनाइए, क्योंकि ये शरीर जब हष्ट पुष्ट होगा, ये शरीर जब अच्छा कार्य करने लायक होगा, तभी आप धर्म के कार्य कर सकेंगे, तभी आप संपूर्ण परिवार का ध्यान रख सकेंगे और संपूर्ण विश्व में कल्याण का कार्य कर सकेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब देहु कहा, उर उपजा अतु दारुन दा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनिस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही वेश अजादि सुर। तेहि तेहि तन अनुरूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए, मेरे श्री हरि श्री विष्णु मायापति है, 14 भुवनों के पति है। वो कैसी कैसी लीला करते, हर एक के साथ लीला करते हैं। तो मां सती के साथ भी तो लीला कर रहे थे। जब मां सती अपने मन में बड़ा संकोच करके महादेव जी के पास में लौटने को हुई, तो उनके मन में चिंता हो गई। उन्होंने कहा, चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश मैं श्री रामचंद्र जी के पास चली आई। सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। So Ma Sati started thinking that I did not listen to my husband.
Shri Shiv Shankar, and I did not listen to his words. And without listening to his words, without even giving a thought, I just went to take the test of Shri Ram. अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी? What should I answer to my husband? इस प्रकार उनके मन में बहुत दुख होने लगा। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, देखिए प्रभु है ना, मेरे राम अंतर्यामी है, वो जान गए कि मां सती के मन में दुख हो रहा है। इससे उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट करके दिखलाया, थोड़ा सा उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और दिखलाया। वह प्रभाव यह था कि मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। तो मार्ग में जब सती माता शिव जी के पास जा रही थी, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि हर स्थान पर उन्हें आगे आगे राम, बीच में वैदेही, बीच में मां सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण जी साथ में चलते हुए दिखाई दिए उन्हें। फिर जो घूमकर पीछे देखा मां सती ने, तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। पीछे भी उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण जी वही वनवासी सुंदर वेश में दिखाई पड़े। इस प्रकार जहां जहां सती जी ने देखा वहां वहां प्रभु विराजमान है और मुनियों में प्रवीण सिद्ध जन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां उन अनेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखा कि जहां राम, लक्ष्मण और सीता है, वहां अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वे सब प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। सती विदात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। फिर उन्होंने देखा कि अनगिनत सरस्वती, लक्ष्मी सहित सती भी अनुपम रूप में दिखलाई पड़ रही है। स्वयं को भी देखा। इस प्रकार जिस जिस वेश में अजादि देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, उन्हीं के शरीरानुरूप उनकी वे शक्तियां भी थी। तो सारी शक्तियों को सती मां ने देखा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। कैसी अद्भुत लीला मेरे राम की, कैसी छवि मेरे प्रभु की। मां सती भी देखकर दंग रह गई। देख जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश गनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूदि बैठी मगमाहि। बहुरी बिलोके नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलार। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए यहां पर इस दोहे के अंत में मास पारायण का दूसरा विश्राम आ रहा है। मास पारायण रामायण पढ़ने की वो विधि है जो एक महीने में आप रामायण ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। इसके जो 9 पारायण है, मतलब सोपान, 9 पारायण में भी इसको डिवाइड किया गया है। उसी 9 पारायण को 30 मास पारायण यानी 30 दिन में आप पढ़ सकते हो, ऐसे भी डिवाइड किया गया। तो हर दिन का एक अध्याय, आधा से पौना घंटे का समय आपको लगेगा। कोई एक आध अध्याय जिसमें सवा घंटा 1.5 घंटा लग सकता है पढ़ने में। तो वो भी विधि भगवान ने, तुलसीदास जी ने डाल रखी है, देखिए इसमें, ताकि जन जन इस ग्रंथ को पढ़ सके, समझ सके। और मैं तो जिस प्रकार पढ़ रहा हूं, इसे तो 9 दिन तो छोड़िए, 30 दिन छोड़िए, ये 5 वर्षों में पूर्ण होगी रामायण, क्योंकि बहुत अद्भुत अनोखी रामायण है ये। ऐसी रामायण जो वहां राधा लोक में हो रही है, मेरी मां तारा वहां सुन रही है,
और उनके मुख से सुन सुनकर जैसे जैसे वचन और सत्संग वहां राधा लोक में हो रहा है, उस सत्य लोक में हो रहा है, जहां जाने के लिए हर कोई तरसता है, जहां से जाने के बाद जीवन मृत्यु के चक्कर से हर कोई छूट जाता है, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, उस राधा लोक में वो रामायण सत्संग हो रही है। और वही रामायण सत्संग जब मैं यहां आसन पर बैठता हूं तो मेरे मुख से मेरी मां सरस्वती निकालती है, मेरे कृष्ण और मेरे बाबा वही रामायण सत्संग भूलोक वासियों के लिए निकाल रहे हैं। तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, सती मां ने जब इतने राम देखे तो इस प्रकार जहां श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहां शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। जहां जहां उन्होंने राम को देखा वहां वहां शक्तियों सहित सारे देवता विराजमान थे। और ये सत्य बात है, आपने और कई संतों ने तो ग्रंथों में पढ़ा होगा, लेकिन कई ऐसे महासंत और साधुजन आज भी धरती पर हैं जिन्होंने स्वयं इस घटना को एक्सपीरियंस भी किया होगा। यदि मैं एक गृहस्थ होते हुए इस ऐसी घटना को एक्सपीरियंस कर सकता हूं, मैंने भी देखा जब मुझे मेरे राम के दर्शन हुए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस समय मैंने मेरे राम से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों भेजा गया हूं धरती पर, और गृहस्थ होते हुए क्यों मुझसे आप रामायण सत्संग कराना चाहते हैं, तो उस समय जब मुझे मेरे राम के दर्शन हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मेरे राम लक्ष्मण सीता को तो सामने देखा ही। अंधकार भरा स्थान था, इतना अंधकार भरा स्थान था, लेकिन वहां रोशनी फिर भी हो रही थी। चांद तारे सूर्य कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वहां की आभा ऐसे चमक रही थी, ऐसा दमक रहा था कि किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं, लाइट की, बल्ब की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कुछ भी नहीं होने के बाद भी वहां रोशनी रोशनी थी। मतलब आसमान और चारों तरफ तो वो डार्कनेस, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, बट लाइट है, यू कैन सी एवरीवन। सो राम लक्ष्मण सीता माता मेरे सामने थे, और धीरे 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 चारों ओर सारा ब्रह्मांड आ गया, सारे देवी देवतागण, सारी शक्तियां आ गई वहां पर। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश आए वहां, साक्षात नारायण वहां मौजूद हो गए, सारे देवी देवतागण, इंद्र से लेकर सारे देवता, वरुण देव, वायु देव, जिन देवताओं के नाम आप जानते हो, जिन देवियों के नाम जानते हो, सब वहां मौजूद थे। सूर्य देव, चंद्रमा देव, सब आ गए वहां पर, और सबके समक्ष, सबके बीचों बीच मैं खड़ा था वहां। और मैं खड़े रहकर बहुत ही अज्ञानता पूर्वक शांत मन से खड़ा था, जैसे प्रभु ने धरती पर भेजकर मुझे सब कुछ बुला दिया हो इस शरीर में आने के बाद। तो मैं वहां खड़ा खड़ा चुपचाप खड़ा था और प्रभु की ओर देखे जा रहा था, क्योंकि मेरे राम के रूप को देख रहा था। जिस प्रकार सती मां ने राम को देखा और राम के चारों ओर सारी शक्तियां मौजूद थी, संसार में जितने चर और अचर जीव थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहीं देख लिया। इसी प्रकार मैंने भी सारे संसार के जीवों को देखा। यू कैन नॉट इमेजिन, आई मीन दैट व्यू वॉज रियली रियली डिफरेंट। हाउ कैन यू सी सो मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स along with gods and goddesses just with your eyes? I mean, अगर हम क्राउड में खड़े हो जाते हैं, भीड़ में खड़े होते हैं, तो भीड़ में खड़े होने के बाद अगर हमारे चारों ओर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर देख सकता हूं और कितने लोगों को देख सकता हूं। लेकिन वहां उस स्थान में, स्पेस में जब मैं था, और उस स्पेस में मैं जब खड़ा था, वहां सामने मेरे राम लक्ष्मण सीता, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण, उससे ऊपर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए, और उनके चारों ओर सारे नाग, किन्नर, गंधर्व, संपूर्ण सृष्टि के सारे चराचर जीव जग, जब सब कुछ था, और मैं सबको देख पा रहा था एक साथ। ऐसी शक्ति थी आंखों में, नेत्रों में, पता नहीं प्रभु ने कैसी, किस प्रकार की शक्ति दी थी। देखिए सती मां ने क्या देखा, जो मैं अभी पढ़ूंगा, जो जो सती मां ने देखा वही सब कुछ मैंने देखा। अनेक प्रकार के वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप दिखलाई नहीं पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था।
इस प्रकार श्री सीता सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई दिया। तब वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीता जी है, ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि न रही और वे नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। तो सती मां भी भयभीत हो गई। आप जब ऐसा दृश्य देखते हो तो शरीर कांपने लग जाएगा। अरे केवल राम अगर आपके सामने आ जाएंगे ना, तो उनकी देह की रोशनी, उनकी आभा हमारी ये मनुष्य देह और मनुष्य शरीर, मनुष्य नजरें, नेत्र सहन नहीं कर सकते हैं। मैं तो उस समय वहां खड़ा था जहां साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं और सारे देवी देवता गण है, और मेरा भी शरीर वहां थर 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 कांपने लगा प्रभु के सामने। और मैं प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ, और नतमस्तक होके मैंने राम से कहा, प्रभु कार्य तो आपने धर्म का ऐसा दिया है मुझे जो संतों का कार्य है, वे तो सारे कर रहे हैं इस भारत भूमि पर और सारे ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस कार्य में लगा रखा है। तो मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है, जब ये सारा संसार मुझसे पूछेगा कि तुम कौन हो, सारा संसार जब मुझ पर उंगली उठाकर भी पूछ सकता है कि तुम कौन हो, जो इस प्रकार संतों की भांति राम की रामायण को पढ़ रहे हो और समझाने का प्रयत्न कर रहे हो, कौन हो तुम, मैं कौन हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा मैं उनसे। मेरा हृदय कांपता है, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा जो कार्य है गृहस्थ जीवन का, वो मैं कर रहा हूं प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन तो करना हर सृष्टि के हर जीव का फर्ज है, कर्म है, तो उसे मैं ठुकरा नहीं सकता। लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब सारा संसार पूछेगा तुमसे और मुझसे कि मैं कौन हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा प्रभु मेरे, क्या जवाब दूंगा। और ऐसा कहते हुए मेरे नेत्रों से छल 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 कंटिन्यू अश्रु की धारा बहने लगी। मैं एकदम अपने घुटनों पर आ गया, प्रभु के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बैठ गया और प्रभु से उस समय जो मैंने आरती करी प्रभु की, जो भजन कहे जिसमें सारे देवी देवतागण खूब नाचे, खूब नाचे, वो भजन इतना प्रेममय भजन था कि मुझे याद आ गया तो मेरे रामायण का भजन है, जो मैं आज मेरे राम के सामने, साक्षात राम के सामने बैठकर गा रहा हूं। ये मेरे राम का भजन है, इसे मैंने गाया, मेरे प्रभु के सामने गाया। और उस समय स्वप्न में मैं तो सोया हुआ था, ये तो मेरी आत्मा वहां पहुंची थी प्रभु के पास में, और मेरी आत्मा को वो पूरा भजन रामायण का याद था, एक एक शब्द अर्थ के साथ याद था। अभी जीते जागृत अवस्था में नहीं याद है, लेकिन वो भजन मुझे पूर्ण तरह से याद था। और वही भजन जब भारतवर्ष में अयोध्या भूमि में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उनको जब रिकॉर्डिंग की और जब राम मेरे दर्शन करने आए, तो वही भजन मैंने उनके वीडियो में अपलोड किया। आप देखिएगा अयोध्यापुरी के राम लला के वीडियो, जो मेरे कौस्तुभ मणि के YouTube चैनल पर है, जिसे लोगों ने बहुत लाइक किया और उसी के माध्यम से कई भक्त जुड़े। उस भजन को सुनिएगा। मैं कोशिश करता हूं वो भजन अगर मुझे अभी आपको सुनाने का, हम वो भजन गाते हैं, लेकिन उससे पहले सती मां ने क्या किया उसको समझते हैं। तो सती मां ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई न पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणा रविंदों में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहां देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे, वे वहां को चल पड़ी। जब सती जी श्री महादेव जी के निकट पहुंची, तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। देखो, पति ने पूछा पत्नी से कि सच सच कहना किस प्रकार परीक्षा ली। कभी असत्य वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट लाई टू एनीवन। और अपने हस्बैंड से तो कभी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और हस्बैंड को भी अपने वाइफ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है सत्य है, सत्य को बोलो और सत्य के फल को स्वीकार करो। ऐसा ही हर इंसान को होना है, तभी आप सत्य परायण बनेंगे। तो सती मां से शिव जी ने पूछा,
सच सच कहना किस प्रकार परीक्षा ली। आइए, जो मैं लीला का विवरण कर रहा हूं आपको, जब मैं मेरे राम के समक्ष था और सारे देवी देवतागण, नर नारायण सब कोई मौजूद थे वहां, उस समय कौन सा भजन गाया, वो भजन मैं अब आपको गाता हूं। आप भी उस भजन में लीन होइए, मैं भी उस भजन में थोड़े समय के लिए लीन होता हूं और फिर बाद में आपसे बताऊंगा कि मेरे प्रभु ने किस प्रकार मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं कौन हूं। जब संसार पूछेगा मुझसे मैं कौन हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कौन हूं। मेरे प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे क्या जवाब देना है, वो इस भजन के बाद आपसे मैं कहूंगा। आइए अपने राम के भजन में, उस अलौकिक भजन में हम डूबते हैं, जो अलौकिक भजन मेरी आत्मा ने मेरे प्रभु साक्षात राम के समक्ष और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण और त्रिलोकी के सारे देवी देवतागण, सारे नाग किन्नर गंधर्वों के सामने गाया और सबने मिलकर वो भजन स्तुति मेरे साथ में की। वो दैवीय स्तुति है, वो भजन इतना शक्तिशाली है, वो स्पिरिचुअल है, इतना शक्तिशाली है कि आप अगर गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंतर मन में कितनी एनर्जी आ गई है, कितनी ताकत आ गई है, सारे भय मिट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये अलौकिक भजन है मेरे राम का। आइए डूबते हैं उसी अलौकिक भजन में। तो प्रभु राम के समक्ष खड़े रहकर जो भजन गाया, ये भजन है श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में पेज नंबर 891, 891 पुष्ट नंबर है, जहां पर यह भजन है जो प्रभु का अवलौकिक अद्भुत भजन है। यकीन मानिएगा, यह भजन मेरे राम के समक्ष खड़े होकर मैंने गाया और यह भजन उस समय गाया गया है तुलसीदास जी के माध्यम से, जिस समय राम भगवान अयोध्यापुरी लौटे थे। तो अयोध्यापुरी के सारे वासियों ने और सभी ब्राह्मणों ने, संतों ने यह भजन को गाया था। आइए हम भी उस भजन में डूबते हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। महिमंडल मंडन चारुतरं धृत सायक चाप निशंग परम। मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे। नहीं ये हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे। विषया बन पावर भूलि परे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। बहुरोग वियोग निलोग है भवदंग्रि निरादर के फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति
दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जय राम रमा रमणं शमनं, भवताप भयाकुल पाहिजनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। जय राम रमा रमणं शमनं, भवताप भयाकुल पाहिजनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति महि। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजय। तव नाम जपा नमामि हरि, भव रोग महा गदमान हरि। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महा गदमान हरि। जय राम रमा रमणं शमनं, भवताप भयाकुल पाहिजनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं। गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं। रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वघनं, महिपाल विलोकय दीनजनं। जय राम रमा रमणं शमनं, भवताप भयाकुल पाहिजनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणं शमनं, भव पार लगा दो श्री रमणं। जय राम रमा रमणं शमनं, भव पार उतार दो श्री रमणं। बार बार वर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब सुख पद भास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ये जो भजन है, ये भजन मेरे शिव शंकर ने, पार्वती माता ने, श्री राम जब अयोध्यापुरी वापस लौटे उस समय उनके स्वागत में ये भजन गाया और अयोध्यापुर के सारे वासियों ने, सारे ब्रह्मांड ने इस भजन को गाया। इसी भजन को, ये छंद जो लिखा हुआ है
तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में। इसी को मैंने उस समय गाया जिस समय मेरे राम मेरे समक्ष खड़े थे और सारे ब्रह्मांड के देवी देवता सब समक्ष खड़े थे। मैं नतमस्तक सा, अश्रु बहते हुए नेत्रों से कंटिन्यू बहते जा रहे थे, उनके समक्ष खड़ा इस भजन को गा रहा था। और गाते गाते जब भजन मेरा संपूर्ण हुआ तब मैंने प्रभु के आगे हाथ जोड़कर फिर पूछा, प्रभु बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं कौन हूं, क्या जवाब दूंगा। और उतने में ही देखता हूं तो जोर से पीछे से एकदम से हाहाकार की ध्वनि आती है और हाहाकार की ध्वनि आते हुए एकदम सामने धर्मराज यानी यमराज जी आ जाते हैं अपने भैंसे के ऊपर बैठे हुए। और यमराज जी जैसे ही आते हैं सामने भैंसे पर तो यम के रूप में आते हैं और यम के रूप में आकर कहते हैं कि तुम यम हो, यम। मैं और भय से कांपने लग जाता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, मैं यम हूं। और उतने में ही धर्मराज का रूप जो है, यमराज का जो रूप में आए थे वो धर्मराज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और धर्मराज आके कहते हैं मुझसे कि हाँ, जब संसार तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम्हें कहना है कि तुम यम हो, यम हो तुम उन सब के लिए। तो यमराज जो है वो धर्मराज का रूप धारण कर लेते हैं और धर्मराज का रूप धारण करके वहीं खड़े हो जाते हैं। उतने में जोरदार वायु चलती है, इतनी जोर वायु वहां पर उस ब्रह्मांड में, उस स्पेस में इतनी हवा चलती है तेज कि सब कुछ डोलने लगता है। लेकिन मैं वहां पर जरा भी हिलता नहीं हूं, डोलता नहीं हूं और सारे देवी देवतागण भी वहां पर खड़े हैं। लेकिन हमारे कर्ण, उनके जो कर्णों में जो ज्वेलरीज होती है वो सब हवा में, वायु में इतनी जोरदार उड़ रहे थे, केस उड़े जा रहे थे। और उस गड़गड़ाहट, आकाश की गड़गड़ाहट के साथ में सामने से हनुमान जी महाराज आते हैं और हनुमान जी महाराज इतनी जोरदार आकर फिर कहते हैं, तुम्हें कहना है संसार को कि मैं दूत हूं, राम के दूत हो तुम। तो मैं प्रभु की तरफ देखता हूं और प्रभु से कहता हूं कि प्रभु ये कैसी लीला है, क्या जवाब दूंगा संसार को, मैं यम हूं, मैं दूत हूं। तो हनुमान जी पीछे से और हनुमान जी ने कहा तुम दूत हो। मैं बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत कंफ्यूज्ड था और वहीं पर खड़ा रहा। और मैंने मेरे श्री कृष्ण से, जो वहां पर खड़े थे श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण भी थे। देखिए कैसी लीला थी प्रभु की। प्रभु के हर अवतार को मैंने वहां पर देखा, 10 अवतार को देखा मैंने। मेरे 10वें अवतार, मेरे पुत्र कल्कि को पुत्र रूप में, एक नवजात शिशु के रूप में भी देखा मैंने वहां। और उस समय मैंने मेरे कृष्ण से पूछा कि ये प्रभु, ये कौन सी दुविधा है, ये क्या है। तो मेरे कृष्ण ने कहा, किस बात का संकोच है तुम्हें। तो मैंने उनसे पूछा कि जब सारा संसार मुझसे सवाल जवाब करेगा, क्या और कैसे कहूंगा मैं, कौन हूं मैं, इसका जवाब ये दूंगा। तो कृष्ण ने उसी समय यमराज जी की ओर देखा और इशारों में जैसे वे यमराज जी से कह रहे हो, बताओ इसे। और यमराज जी बोले, साथ साथ मां की भी वाणी सुनी मैंने, यमराज जी के साथ साथ माता रानी की भी वाणी सुनी कि दुष्टो अधर्मियों छल प्रवृत्ति। ध्यानपूर्वक सुनिएगा यमराज जी ने क्या कहा, दुष्टो अधर्मियों छल प्रवृत्ति वालों के लिए तुम यम होगे। दुष्टो अधर्मियों छल प्रवृत्ति वालों के लिए यानी सिनर्स के लिए तुम यम होगे। मेरी पूर्ण शक्ति और मां भवानी की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। मैं देखकर चकित हो गया और उसी समय मेरे श्री कृष्ण ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी बोले, भक्तों, धर्मात्माओं, साधु संतों और भटकते जीवों के लिए
भक्तों, धर्मात्माओं, साधु संतों और भटकते जीवों के लिए तुम रामदूत हनुमान हो। मेरी संपूर्ण भक्ति और शक्ति तुम्हारे साथ होगी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और उस समय मेरे श्री हरि श्री विष्णु कृष्ण रूप में कृष्ण ने कहा मुझसे कि इसलिए जब संसार तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा जवाब एक ही होगा कि तुम यम और दूत हो, यमदूत नहीं। यानी दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, छल प्रवृत्ति कपटियों के लिए यम का रूप होगा, और भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए और धर्मात्माओं के लिए और भटके हुए जीवों को सही राह पर लाने के लिए साक्षात हनुमान का रूप यानी राम के दूत का रूप होगा। तो इस प्रकार मेरे बाबा ने, मेरे कृष्ण ने मुझसे कह दिया कि तुम्हें क्या जवाब देना है संसार को। तो देखो प्रभु की लीला कैसी है, कितनी अपरंपार है। वो धीरे धीरे सारे साक्षात्कार कराते हैं और संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, और सारे भक्तों को भी मैं क्या कहूंगा जब वे प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर भी उन्होंने दे दिया। अब मैंने तो आपके सामने समक्ष ये उत्तर रख दिया, ये लीला रख दी, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा थी कि लीला रखनी है। इससे पहले कि संसार पूछे तुमसे कि तुम कौन हो, पहले ही बता दो कि तुम कौन हो। ये आज मेरे प्रभु ने कहा और ज्ञान दिया मुझे, तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूं। मैं यम हूं और दूत भी। यम हूं पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, कपटों के लिए, और दूत हूं धर्मात्माओं के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, भटकते जीवों को सही राह पर लाने के लिए। तो आज का जो 19वां अध्याय है, ये हमारा विश्राम हुआ है मास परायण दूसरे विश्राम पर। आगे का अध्याय हम फिर दोबारा करेंगे। तब तक के लिए अपने हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हुए हमारे हृदय में आकर विराजे और हम राम भक्ति में कुछ क्षणों के लिए डूबते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो राम 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय, नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो साधु संत ब्राह्मणों वर्ग की जय। बोलो सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम। बोलो धरती माता की जय। माँ तारा को और मेरे पिताश्री को साष्टांग साष्टांग दंडवत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब सती माता शिवजी के पास पहुंची और शिवजी के पास सकुचाते हुए मन से बैठी और शिवजी ने उनसे प्रश्न किया कि बताओ, तुमने सच सच कहना,
सत्य वचन कहना कि तुमने राम की परीक्षा किस प्रकार ली। तो सती मां ने क्या जवाब दिया, क्या सती मां ने सत्य कहा, और अगर सत्य नहीं कहा तो उसका क्या परिणाम हुआ, और शिव जी की जो लीला थी वो क्या लीला थी, उस लीला को हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक राम 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 जपते रहिए, राम 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 रटते रहिए, राम 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 को हृदय में उतारिए, राम 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 को अपना जीवन बनाइए, और राममय जीवन में चलते हुए अपने कर्मों को धर्मपरायण होते हुए करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।